नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज की टॉपिक है संवैधानिक विकास के अंतर्गत 1942 का मिशन और 1945 का मिशन। तो जो इसमें द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 का, तो भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए इन नियमों को बनाया गया। और जो भारत के गवर्नर थे उन्होंने भी 1945 में एक योजना रखी थी ताकि भारत का समर्थन प्राप्त किया जा सके। तो इनके मुख्य मुख्य बिंदु को अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942 जो ये मिशन था, ये सिर्फ इसमें एक सदस्य था, या कह सकते हैं एकल सदस्य था। एकल सदस्य मिशन था। और जो उसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। यानी इसके अध्यक्ष जो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। और इस मिशन में कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यानी कि इस मिशन में यह कहा गया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, इसको समाप्त होने के बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो समिति है उसमें राजनीतिक पार्टी थी, तो कांग्रेस ने इसे दो कारणों से अस्वीकार कर दिया। जिसके दो कारण मुख्य थे, जब कांग्रेस द्वारा अस्वीकार करने के दो कारण मुख्य थे। नंबर एक, अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया। यानी कि पाकिस्तान की मांग को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया। और नंबर दो था भारत की सुरक्षा। भारत की सुरक्षा पर कांग्रेस इस प्रस्ताव से सहमति नहीं थी। यानी कि भारत की सुरक्षा के लिए कोई ठोस नियम या ठोस सुझाव नहीं दिए गए थे। इसके बाद जो एक दूसरी पार्टी थी मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग ने इस मिशन को यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि इस मिशन में पाकिस्तान के निर्माण के लिए स्पष्ट वर्णन नहीं था। यानी कि पाकिस्तान के निर्माण के लिए इस मिशन में स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया था। इसीलिए जो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक कहकर
दिवालिया बैंक कहकर, या दिवालिया बैंक द्वारा कर लो, दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक, भविष्य की तिथि में भुनाने वाला बैंक कहा था। यानी क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक कहा था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जामों में पूछा गया है और इसके अध्यक्ष ये 2 पॉइंट इसके बहुत ज्यादा पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, तो ये 2 पॉइंट आप अच्छे से याद रखना। अगला है बेबेल योजना। बेबेल योजना बेबेल योजना 1945। बेबेल योजना 1945। इस योजना का जो भारत के लॉर्ड गवर्नर थे, गवर्नर लॉर्ड बेबेल के द्वारा लाया गया, यानी इस योजना को लॉर्ड बेबेल द्वारा लाई गई। और इस योजना में कहा गया, या यूरोप में जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के विरुद्ध भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए यह योजना लाई गई। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था उस समय जापान काफी दमखम से उभर रहा था और वो अपना विस्तार करता चला जा रहा था। तो जापान के विरुद्ध भारत का समर्थन लेने के लिए लॉर्ड बेबेल ने 1945 योजना लाई। 1945 योजना भारत के जो राजनीतिक पार्टियां थी उनके सामने रखी और उसमें कहा गया कि जो गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा और गवर्नर को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। यानी कि जो गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद थी उस परिषद में गवर्नर को छोड़कर जितने भी सदस्य रहेंगे वो सब के सब भारतीय रहेंगे। लेकिन जो कांग्रेस है और इसमें ये भी दिया गया कि बेबेल योजना के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी नेताओं को या सभी लोगों को छोड़ दिया जाएगा यानी बेबेले योजना में यह कहा गया कि जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया तो उसके गिरफ्तार किए गए सभी नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आज जो कांग्रेस है या कांग्रेस ने इसलिए अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि कांग्रेस अखंड भारत के निर्माण पर टिकी थी, अड़ी थी। यानी कांग्रेस की मांग थी कि भारत एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए। और जो मुस्लिम लीग थी ये पाकिस्तान की मांग पर अड़ी थी। यानी कांग्रेस कह रही थी कि अखंड भारत का निर्माण किया जाए, लेकिन मुस्लिम लीग कह रही थी कि हमें पाकिस्तान अलग करके दिया जाए। इसलिए बेबेस योजना भी असफल रही। आशा करते हैं आप लोग सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।